हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग बलबन की राजस्व नीति पर प्रकाश डाली इस क्वेश्चन का भी एनालिसिस किया है। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लें। तो गाइज, ये क्वेश्चन हमारा सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर ज़्यादा शेयर करें। तो आगे पहले जानते हैं बलबन क्या है। बलबन का राजस्व नीति में मैंने बलबन के बारे में कुछ बताया है, तो आप नहीं देखा तो देख लो। बलबन के लिए मैंने उसमें अच्छे से बताया है, तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिया है। बलबन 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज करता है। ठीक है, वहाँ का सुल्तान रहता है। इसने अपने शासन काल में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया है। ठीक है, यह एक शक्तिशाली और अनुशासन प्रिय, इसे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद था, सुल्तान था। इसने शासन को सुदृढ़ यानी गुड, अच्छा और सुरक्षित, सेफ्टीफुल बनाया। ठीक है, अब बलबन की उपलब्धियों के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग। लो एवं रक्त नीति अपनाया इसने। ठीक है, राज्य की शक्ति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलबन ने कठोर से कठोर नीति अपनाई। विद्रोह, लूटपाट और अव्यवस्था में सख्ती बरती। मतलब अडिसिप्लिन, जिसमें डिसिप्लिन जिस होता है ना होना, उस पर सख्ती बरती। ठीक है, इसे हर चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए था। मेवातियों और डाकुओं का दमन किया इसने। ठीक है, दिल्ली के आसपास मेवातियों और डाकुओं के आतंक को ख़त्म किया। दिल्ली के आसपास मेवातियों और डाकुओं का आतंक बढ़ गया था। वो व्यापारियों को लूटपाट करते थे और व्यापार नहीं करने देते दिल्ली में, तो ये उसे कम किया, उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, सड़कों को सुरक्षित बनाया इसने, जिससे व्यापार का आवागमन सुरक्षित सुचारू रूप से हुआ। ठीक है, सुचारू और सुदृढ़ रूप से हुआ। सैन्य व्यवस्था में सुधार किया इसने। बलबन ने एक स्थायी और अनुशासित सेना को तैयार किया। ठीक है, जिसमें पूरा डिसिप्लिन हो, अपने राज्य के लिए, अपने जनता के लिए, हर किसी के लिए। ठीक है, मंगोलों के आक्रमण से उत्तरी सीमा, दिल्ली की जो उत्तरी सीमा थी, उसकी रक्षा की किसने? बलबन ने। गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना किया। राज्य में मजबूत गुप्तचर प्रणाली विकसित किया, जिससे प्रत्येक अधिकारी और प्रांत के लोग जो थे की जानकारी सुल्तान तक सीधा पहुंच जाती थी। ठीक है, दरबारी अनुशासन एवं राजकीय गरिमा को बनाए रखा। बलबन ने दरबार में अपना सिजदा और पायबोस जैसी प्रथाएं, परंपराएं शुरू की। सिजदा यानी सर झुकाकर जमीन पर सुल्तान को प्रणाम करना था। पायबोस यानी उसके पैरों को चूमना था, जैसी प्रथाएं को शुरू किया इसने। ठीक है, इसने राजा को यानी खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिरूप माना। ठीक है, खुद को नियाबत ए खुदाई बताया, जिससे राज सत्ता की मान बढ़ी। ठीक है, खुद की मान बढ़ी और राज सत्ता की मान बढ़ी, गद्दी की मान बढ़ी। न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया। बलबन ने न्याय प्रिय शासन, ये एक न्याय प्रिय शासन था। इसने अमीरों और अधिकारियों को भी कानून की अधीन रखा। सबको समान न्याय प्रदान किया, ना कि वो अमीर है तो उसे न्याय नहीं मिलेगा, या वो गरीब है तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, सबको समान न्याय रखा। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा दिया दिल्ली को। मंगोल के आक्रमण को रोकने का में बलबन को नीति सफल रही। इसने अपने शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की उत्तरी सीमाएं सुरक्षित रखा। ठीक है, प्रशासनिक सुधार। बलबन ने प्रशासन को कठोर अनुशासन में बांध रखा था, जिससे राज्य में स्थायित्व और शांति बनी रही। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो शॉर्ट है लेकिन अंडरस्टैंडिंग है, समझने लायक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर से हम लोग सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लौटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।